दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी अपने मन की बात आपको बताकर बहुत बड़ी गलती की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दीदी, रिश्तों के बीच विश्वास का एक पतला सा धागा होता है, उसे अपने तोड़ दिया है। मुझे पता नहीं था कि आप पेट की इतनी हल्की हैं, जो मेरी हर बात को नमक मिर्च लगाकर अपने सबको बताया, जबकि मैं आप पर पूरा विश्वास करती थी, इसलिए कभी कभी अपने मन की बातें कर लेती थी। आपने मेरे विश्वास का, मेरे भरोसे का ये सिला दिया। कहते हुए स्वानी गुस्से से कांपने लगी। जरा सी बात का बखेड़ा बना रही हो तुम स्वानी। आत्मसम्मान का सवाल है जिसके मैं सबके सामने क्लियर करके रहूंगी। दरअसल स्वानी ससुराल में अपनी जेठानी सुनयना के सबसे करीब थी और अपने मन की हर बात उनके साथ शेयर करती, जिसमें कभी कभी सास ननद के बारे में भी कुछ बातें कह देती जो उसे खराब लगती थी। यहाँ तक कि पति की किसी बात से उसका दिल दुखता तो वो भी सुनयना को बताती। सुनयना भी अपनी मीठी मीठी प्यार भरी बातों से उसके जख्मों पर मरहम लगाती, जिससे स्वानी को लगता सुनयना दीदी से ज्यादा उसका अपना सगा कोई नहीं है। जब भी स्वानी को कुछ कहना होता तो सुनयना दीदी के अलावा उसे कोई नजर नहीं आता। वह अपनी जेठानी पर आंख बंद करके विश्वास करती थी, लेकिन सुनयना हद दर्जे की शत्रु औरत थी। उसने शुरुआत से ही स्वानी को सास ननद के खिलाफ भड़का कर रखा, जिससे स्वानी उनसे कभी खुल ही नहीं पाई, बल्कि सास ननद के खिलाफ उसके मन में गांठ पड़ती चली गई कि सास ननद तो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, इसलिए वह उनसे दूरी रहती, ज्यादा बात सच नहीं करती। एक बार बातों ही बातों में स्वानी ने सुनयना को बता दिया कि यहाँ शादी होने से पहले उसकी एक जगह शादी होते होते टूट गई थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, शादी के कारण बढ़ चुकी थी। उसी बीच लड़के के पिताजी की मृत्यु हो गई तो उसका जिम्मेदार उन्होंने स्वानी को माना था। उन लोगों की दकियानुसी सोच की वजह से स्वानी के पापा ने अपनी इज्जत की परवाह ना करते हुए रिश्ता तोड़ दिया था। जब यह बात चली तो सबको स्वानी तुरंत पसंद आ गई। तो स्वानी की दादी माँ ने उसके पिता को पहले रिश्ते के बारे में लड़के वालों को बताने से मना कर दिया। पहले तो वह तैयार नहीं, लेकिन उनके बहुत कहने पर उन्होंने नहीं बताया। आज उसी बात का फायदा उठाकर सुनयना पूरे परिवार को स्वानी के खिलाफ भड़का रही थी। किसी और को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन स्वानी का पति अखिल इस बात से बहुत ज्यादा ही आहत हो गया और उसने हर बात का जिम्मेदार स्वानी को मान लिया। स्वानी ने अपनी पूरी बात सच्चाई के साथ पूरे परिवार के सामने रखी और माफी मांगी। उसकी सासू माँ नारायणी जी ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सबसे पहले तुम रोना बंद करो। मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हारी माँ तुम्हारे परिवार की कोई गलती है, लेकिन उस समय परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि हमें ना चाहते हुए भी कुछ बातें छुपानी पड़ती हैं, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के होते जो इन सब बातों का दोषारोपण लड़की के ऊपर कर देते हैं। रही तुम्हारे परिवार की हमसे छुपाने वाली बात, तो शायद हम भी उनकी जगह होते तो अपनी बेटी के भविष्य के लिए इस तरह की बातें छुपा जाते, क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग आज भी इस बात को मानते हैं कि लड़की की शादी टूटने का असर आगे होने वाले रिश्ते पर पड़ता है, इसलिए वह पिछली बातें बताने से मना करते। मैं शुरुआत से सुनयना और तुम्हारा स्वभाव भली बाती समझती हूँ। ऐसे स्वभाव की इधर की बातें उधर करना और लड़ाई लड़वाना मुझे लगा कि
अभी मैं तुमसे उसके बारे में कुछ कहूँगी तो तुम्हें लगेगा कि मैं उसके खिलाफ हूँ। अब तुम खुद ही उसका स्वभाव समझ गई हो तो उससे दूरी बना कर रखो और अपने मन की कोई बात उनसे ना कहकर चाहो तो मुझसे कह सकती है। इन सब बातों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए भूलकर आगे बढ़ने में ही भलाई। माँ की बातें सुनकर अखिल को भी लगा कि इसमें सुहानी की कोई गलती नहीं है। और सुनैना अपनी विषयबाजी पलटते देखकर 9-2-11 हो गई। सुहानी को भी सबक मिल गया कि बिना जाने समझे किसी के सामने अपने मन की कोई बात साझा ना करे, वरना हर सास उसकी सास की तरह समझदार नहीं होती।